हम एमआईएम का पास जाएंगे, मरते दम तक कितना दिन रहेगा एमआईएम, किसी को भी टिकट दे दे हम उसका साथ में है। अगर आपको टिकट देगा तो आपका साथ में है। बिका हुआ कभी भी बिक सकता है। वो चार्ज ये इस बार 24 आएगा, 20 आएगा, लेकिन आएगा इस बार। पैर जब टूट जाता है तो एक ही पैर में रखना है, इसीलिए कि वो ईमान बचा के रखा है। अख्तरुल इमाम नाम है, ईमान भी बचा के रखा है। अगर कहीं भी कोई चीज का अगर आवाज उठता है तो अख्तरुल इमाम अकेला, वो लोग चार तो भगौड़े चले गए, लेकिन इस बार 24 आएंगे। तो पप्पू यादव के क्या कहा था तेजस्वी, ये पप्पू को वोट नहीं दो, उसको बीजेपी को दे दो वोट, इंडिया को दे दो। काहे बोला था ये जब दोनों मिला हुआ नहीं है। और यही पर्सन की सर बीजेपी का टका लेके ये मुसलमान को टिकट देने का काम पर्सन लेके वो मुसलमान का वोट लेकर मुख्यमंत्री बनना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री कोई उसका साथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो वोट लेना का, बस वोट लेना है उसको। क्या कह रहे थे आप जो सवाल किए कि 6 विधायक बनने के बाद आप गठबंधन में क्यों ओबीसी जा रहा है? ओबीसी इसलिए जा रहा है कि उसको बीजेपी को हराना है, और गठबंधन का भी कहना है कि बीजेपी को हराना है। इस वजह से 5 विधायक जीतने का बावजूद भी 6 विधायक जीतने के बाद भी गठबंधन करना चाहता है, यही मुझे कहना है। लेकिन ऐसे में जब यहाँ 5 सीटें उन्होंने जीती और फिर 4 आरजेडी में चले गए, तो कई लोग ये कहते हैं कि डायरेक्ट आरजेडी को दे दिया जाए। फिर नहीं, डायरेक्ट आरजेडी को कैसे सोचेगा? लोग ये सोचते हैं कि 4 चले गए हैं तो 24 आएंगे, और वो चीज हम लोग करके दिखाएंगे। इस बार 4 गए हैं तो 24 आएंगे, ये करके दिखाएंगे। और हमारा जो कौम है ये मुर्दा कौम है, जगने लगे हैं, जिंदा होने लगे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। बहुत सारे हो गए हैं, मुर्दा कौम को थोड़ा टाइम लगेगा जिंदा होने में, इंशाल्लाह जिंदा हो जाएगा। बहुत सारे जिंदे हो गए हैं। युवा जैसे चाहते हैं, जो बिक गया उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। वो तो बिका हुआ कभी भी बिक सकता है। वो चार्ज ये इस बार 24 आएगा, 20 आएगा, लेकिन आएगा इस बार। जो आपके हिसाब गया, आपके हिसाब से 24 आ जाएंगे या 20 आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? सरकार तो नहीं बनेगी। सरकार बनेंगे बेगर गठबंधन का। वो अपने आप वो 10-20 जो भी होगा वो लेकर के संसद में अपने आप लड़ेगा। वो वही 10 विधायक को लेकर के फिर भी लड़ेगा वो अपने आप। सरकार बनाना हमारा असल मकसद भी नहीं है, अगर आप देखें तो। और क्या सरकार बनाना मकसद नहीं है। आप अगर देखिएगा अभी जो एसआईआर के मामले में बॉर्डर से सटे इलाकों में जो जहाँ ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, इस इलाके में सबको नोटिस मिला हुआ। बिहार में बहुत सारा जिला है ना, इन्हीं 7-8 जिलों में अक्सर जो है एसआईआर का नोटिस सबको मिला हुआ था। तो ये क्या है? ये मतलब एक सरकार की सोची समझी साजिश है। अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारा नेता मजबूत हो, जो भी हो। आज पहले 4 था, अब वो भाग चुके हैं, वो अलग बात है। आज 24 बनाएंगे, आने वाले इलेक्शन में फिर 24 से 46 करेंगे। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते आज नहीं होगा तो कल बनाएंगे। लेकिन जब गठबंधन कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम यहाँ चुनाव लड़ रही है अलग, लेकिन अब ये बताएं कि सरकार नहीं बनेगी तो मजबूत कैसे होंगे? मजबूत देखिए, अगर पिछली बार 4 विधायक थे और इस बार अगर 6 विधायक हो रहे हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता मजबूत तो होते जा रहे हैं ना। सरकार अगर ना बने तो मजबूत तो होते जा रहे हैं ना। अगर इस बार हम 6 निकाल लेंगे तो अगली बार फिर 24 निकाल सकते हैं, तो मजबूत तो ऐसे ही हो रहे हैं। जिस वक्त बनेंगे तो अपने आप सरकार बन जाएंगे। वो तो क्या सरकार बनाने के लिए वो सोच रहा है, जो इसको गठबंधन में लाएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, इसका डर से वो जो है नहीं रखता है उसको पार्टी में। दो बात सुन ले, दो बात ले लीजिए हमारा। रुकिए तो सही। आप बोले, अरे उनको तो आप 2 बात ले लीजिए हमारा। आप बोले कि गठबंधन में एमआईएम का विधायक गठबंधन में नहीं लगा कर सरकार नहीं बना। हमको सरकार से जोड़ोली नहीं है सर, हमारा यहाँ का सिपाही का जोड़ोली है। आज हमारा 4 विधायक गया है ना, हम 4 विधायक से हिसाब लेंगे। हमारा सऊद अशरफ है ना, हम उससे हिसाब लेंगे कि आप आरजेडी बड़ा पार्टी में गए हैं, आप काई करोड़ का काम किया हमको दिखाइए। और हम अख्तर का डिटेल हम लेके रखे हैं। 800 करोड़ का एमआईएम में लिया काम किया है, 850 करोड़ का। हम उसका डाटा दिखा देंगे, सऊद हमको दिखा दे क्या का तेजस्वी यादव 11% है, उसका वोट 7% भाजपा में जाता है यादव का वोट। हमारा मुस्लिम वोट 18% है, कांग्रेस में जाता है वोट। वो दिखा दे हमको 11% वोट हमको मिलता है। हमारा पंचायत सिंघीमारी में 250 यादव है, सब बीजेपी में जाता है। हम खाली क्या दिल्ली बिछाएंगे लालू यादव का बेटा का? वो क्या मेरा ये है क्या? मुजाहिदीन मास्टर जाएगा उसको दिल्ली बिछाने के लिए, ये अमन नहीं जाएगा, जनता जो है ये नहीं जाएगा, सो जाएगा। हम नहीं जाएंगे, हम एमआईएम का पास जाएंगे, मरते दम तक कितना दिन रहेगा एमआईएम, किसी को भी टिकट दे दे हम उसका साथ में है। अगर आपको टिकट देगा तो आपका साथ में हम है।
हाँ हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग जो अभी है उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है जो भाई ये लोग 1-2 सीट से क्या लेने वाला है, लेकिन आज का डेट में वो 2-3 सीट से होने वाला नहीं है। हम लोग आप जग चुके हैं और युवा जग चुका है, और युवा का क्या ताकत में क्या होने वाला है। इस बार बूढ़ा बुजुर्ग भी साथ दीजिए हमारा, और आप लोग भी बूंद बूंद में सागर भरता है, इस बार भर के दिखाएंगे और आप लोग भी वाह वाह करके छोड़िएगा। ये नहीं कि विदेश से पैसा खाना, बेटा कमा रहा है और बेटा बोल रहा है वोट भाई इसमें देना, तो बोल रहे हैं आप जो नहीं वोट नहीं देंगे। हम तो आप सबका मालिक है क्या, ऐसा नहीं बोलना है। वोट जब आपका युवा 50 लाख जब कमा देता है तो आपको अच्छा लगता है, और जब वोट एक देना बोलता है ये को वोट देना तो आप राजनीतिक में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, पैर हाथ आपका पकड़ के बोलते हैं, युवा का बात सुनिए। और युवा का हम लोग ना जिएंगे जी, आपको तो जीना नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग कितना दिन, कितना बार आप वोट दिए, लेकिन अब जो है 5 साल हमारा भी वोट को आप नजर रखिए आपका। हम अगर हम ना जिएंगे, बूढ़ा बुजुर्ग जीने वाला नहीं है, हम जीने वाला। हम अपना अच्छा के लिए हम ना सोचेंगे। ठीक ठीक है, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो 4% है, 14% है, वो सरकार बनाने में सक्षम है, तो हम 18% है, तो हम तो सक्षम बनाने में हम भी सक्षम रहेंगे। अच्छा, वो जब वोट लेने का जब बारी आता है तब कहता है ये बी टीम। हम सबको 70 साल से देखा ये टीम को, आप देखेंगे लास्ट में बी टीम को। हम वोट देंगे बी टीम को, सब ने बोला। अब जो वो क्या नाम है उसका, इमरान प्रतापगढ़ी जो बोला है ये बात, तो वो तो पहला हुआ 4 पाई जो होता है, जब एक टैंक टूट जाता है तो वादा पर रहना। एक ही टैंक पर अख्तरुल इमाम रहा है, 4 पाई जब टूट जाता है तो एक ही पैर में रखना है, इसीलिए कि वो ईमान बचा के रखा है। अख्तरुल इमाम नाम है, ईमान भी बचा के रखा है। अगर कहीं भी कोई चीज का अगर आवाज उठता है तो अख्तरुल इमाम अकेला, वो लोग 4 तो भगौड़े चले गए, लेकिन इस बार 24 आएंगे। जब 18% वाला का सोच नहीं है तो वो 4% वाला का सोच है हम सरकार कैसे बना लेंगे, कैसे बना लेंगे। हम 18% वाला बिल्कुल नहीं सोचेंगे, एकता हो जाएंगे तो सोचेंगे नहीं, बिल्कुल हमारा नाव पार होगा। वो लोग जब उतना नहीं सोचता है तो हम काहे सोचेंगे। आदमी कहता है, मीडिया वाला से हम यही सवाल पूछना चाहते हैं कि गद्दावर नेता कहता है कि आदमी कहता है बहुत गद्दावर नेता। गद्दावर नेता किसको कहता है? कोई नहीं बोला, अभी हिंदुस्तान में नहीं बोला, हम बोलेंगे आज। गद्दावर नेता उसी को बोलता है कि जो वादा से मुकरता नहीं है, बिकता नहीं है। शायद मास्टर मुजाहिद अभी भी उसका जमा जो है ये बीजेपी का दिया हुआ है, लगाया हुआ है, और वो बोलता है कि ये गद्दावर नेता है। मीडिया वाला बोलता है उसको गद्दावर नेता, वो गद्दावर नेता नहीं है। गद्दावर की गद्दावर, हाँ गद्दावर नहीं है, वो गद्दार है। गद्दावर नेता कहता है उसको, हाँ गद्दावर नेता, लेकिन वो गद्दार नेता निकलता है। बीजेपी का अभी उसका पेट में हजम नहीं हुआ और वो आके अभी आरजेडी ज्वाइन करके कहता है कि ये बी टीम है। ये बी टीम नहीं है, ये टीम है। ये बी टीम नहीं है, ये टीम है। लेकिन वो लोग कहता है कि वोट लेने का समय जब आता है तो बहुत ऊजना पास करता है। वो पास करने में अब काम नहीं देने वाला है। अभी एमआईएम का चला है, चलेगा। और देखिएगा हिंदुस्तान बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, सब एक प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे आएगा। और देखिए आज का डेट में हिंदू मुस्लिम सब ओबीसी का साथ पकड़ के, गिरबन पकड़ के चलेगा और चलते रहेगा। हम ये बात कहना चाहेंगे कि आज प्रशांत किशोर किस लिए घूमता है? सिर्फ मुसलमानी इलाका में घूमता है वो, कि मुसलमान को टिकट दिया जाएगा। ये बात किस लिए करा जाता है कि ये अब ओबीसी को लेके वो लोग परेशान में है कि ओबीसी का लहर चलने लगा है यहाँ पर। ये ओबीसी को हराने के लिए ये लोग बोलता है चलो हम मुसलमान को टिकट देंगे और ओबीसी का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे कि यहाँ आके 2, 4, 10 सीट ओबीसी को ना मिल जाए, कि उसको पकड़ मजबूत हो जाए। हम गद्दारों को माने वोट लेने का काम करेगा ये, और विकास करने का काम नहीं करेगा। इसीलिए ये लोग चाहता है कि ये प्रशांत किशोर जो है सिर्फ बीजेपी का और लालू का बेटा तेजस्वी मिल के उसको खड़ा किया है कि इसको वोट माने कटाया जाए, मुसलमान का वोट कटाया जाएगा। तो इसमें जो है ये ओबीसी साहब माने वोट उसका चूरमार हो जाएगा, यहाँ बिहार में जीत नहीं पाएगा, तब यहाँ से छोड़ के हैदराबाद भागेगा। ये कभी हम लोग होने नहीं देंगे। ये भागने वाले से हम लोग नहीं है, उसको लेके हम लोग जीत पक्की कराएंगे और यहाँ से सीमांचल के अंदर उसको कामयाब बना के हम लोग भेजेंगे। इसलिए कि प्रशांत किशोर नहीं है, ये प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर है कि हम मुसलमान का वोट
कैसे कटाएंगे और कटा के वापसी को यहाँ से भगाएंगे हैदराबाद। ये परेशान है कि मुसलमान का वोट कटाएंगे। ये कभी काटने वाला नहीं है, ये बिकने वाला नहीं है। इस बार सब चितामणि है, सबको एकदम एकता हो गया है कि इस बार हम लोग वापसी को वोट देंगे। कोई झुकने वाला नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर आपको हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं, तो एमआईएम उसको भरोसा क्यों नहीं? प्रशांत किशोर का ही एक मिठाई बांटने का, उसको मैंने लॉलीपॉप देने का काम करता है प्रशांत किशोर। ये तो मिला हुआ है। अब इसमें पप्पू यादव के क्या कहा था तेजस्वी, ये पप्पू को वोट नहीं दो, उसको बीजेपी को दे दो वोट, इंडिया को दे दो। काहे बोला था ये जब दोनों मिला हुआ नहीं है। और यही प्रशांत किशोर बीजेपी का टका लेकर ये मुसलमान को टिकट देने का काम करता है। ये सिर्फ मुसलमान कहा जाता है, सेकुलर उसी को कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। किसी का अगर मस्जिद तोड़ता है, मंदिर तोड़ता है तो उस पर आकर खड़ा होना होगा। किसी को अगर पिटाई होता है, जूता मारता है तो उसका आकर खड़ा बोलना होगा नेता को। इसको कहता है सेकुलर। सेकुलर के नाम से वोट ले लेता है, मुसलमान को बुर्बक बना के चला जाता है। यही है सब, लेकिन और नहीं चलेगा। आपको एक बात बताते थे, उसको जितवाते थे, जितवाए हुए हैं, लेकिन अब सोचे हैं इस बार कि पतंग को वोट देना है। सबको हम देखें, इसलिए सोचे हैं कि हमारा ऊपर जो मुसलमान के ऊपर जितना भी जो है अत्याचार होता है, उसमें बोलने वाला कोई नहीं है। बोलता है तो वही सीमांचल का नाम हम लोग का सिरसावादी को आप पूछिए, सीमांचल का क्या कहता है, सीमांचल क्या होता है, किसी को पता नहीं था। जब से ओबीसी आया है सबको पता चल गया कि सीमांचल को क्या, सीमांचल ये हमारा किशनगंज जिला है। क्या नाम हो आपका? प्रतापगढ़ी उसने बोला कि ओबीसी बीजेपी से निकल गया। वही इमरान प्रतापगढ़ी जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, नहीं पहले लोकसभा का लड़ा था, लोकसभा का इलेक्शन खुद हारा। वो तो जनता का वोट होता है ना। अब एमएलए एमपी का वोट लेगा, वो राज्यसभा का मेंबर बना। नेता अच्छा है, लेकिन उसका बोली देखिए एक बैरिस्टर के खिलाफ। एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत जो बैरिस्टर को वार्ड मिलता है, एक बार नहीं दो बार वार्ड मिला, फिर भी वो बीजेपी का बी टीम करता है। उसको शर्म नहीं आता है। बस हम यही बोलेंगे।